नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जैसे कि आप यहां जी न्यूज़ हिंदी द्वारा प्रकाशित खबर देख पा रहे हो, जिसमें बताया गया है कि 28% डीए के बाद मिलने वाली है एक और गुड न्यूज़। केंद्रीय कर्मचारियों की फिर बढ़ेगी सैलरी। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी खबर में आगे बताया कि 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 28% महंगाई भत्ता लागू हो चुका है, लेकिन अब इंतजार जून 2021 के महंगाई भत्ते का है। खबर है कि सरकार जल्द ही जून का महंगाई भत्ता भी जारी कर सकती है। ऐसा हुआ तो कुल महंगाई भत्ता 28% की जगह 31% हो जाएगा, यानी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में एक बार फिर इजाफा होगा। जून का 3% डीए बढ़ना बाकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जून 2021 का महंगाई भत्ता अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन जनवरी से मई 2021 के AICPI के आंकड़ों से साफ है कि 3% महंगाई भत्ता और बढ़ेगा। JCM सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्रा जी के मुताबिक जल्द ही इसका भी ऐलान होना है। हालांकि इसका भुगतान कब होगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन 3% और बढ़ने के बाद महंगाई भत्ता 31% पर पहुंच जाएगा। मतलब सैलरी में एक बार फिर इजाफा होना तय हो चुका है। आपको बता दें कि जनवरी 2020 में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद जनवरी 2021 में ये 4% बढ़ा, यानी इन 3 सालों में महंगाई भत्ता कुल 11% बढ़ा है। अब ये 28% पर पहुंचा है। अब जून में 3% की बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 31% पर पहुंच जाएगा। पे ग्रेड के हिसाब से होगी सैलरी में इजाफा। जी आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पिछले 18 महीने से फ्रीज महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी है। कर्मचारियों को डीए में 11% का इजाफा किया गया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को 28% की दर से डीए और डीआर का पेमेंट किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी बेसिक पे और ग्रेड के हिसाब से सैलरी में इजाफा का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल कितनी बढ़ेगी सैलरी, जानिए कैलकुलेशन। जी आपको बता दें कि 7th पे कमीशन मैट्रिक्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लेवल 1 की सैलरी रेंज 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक है। मतलब मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। हम मिनिमम सैलरी पर ही कैलकुलेशन करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारी को सितंबर की सैलरी में कितना इजाफा दिख सकता है। न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कैलकुलेशन 28% महंगाई भत्ता पर कैलकुलेशन है 18,000 रुपये। बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 60,480 रुपये होगा। लेकिन अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 23,760 रुपये होगा। कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उसमें नया महंगाई भत्ता 28% के हिसाब से 5,040 रुपये बनता है। अब तक 17% के हिसाब से 3,060 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलता था। कितना महंगाई भत्ता बढ़ा? 5,040 में से 3,060 रुपये को घटाने के बाद 1,980 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सालाना सैलरी में इजाफे की बात की जाए तो 12 महीने के हिसाब से 23,760 रुपये बनता है। आप 31% डीए पर कैलकुलेशन करते हैं। जी हाँ, अगर जून में 3% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो कुल डीए 31% हो जाएगा। आप 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 66,960 रुपये होगा। लेकिन अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 30,240 रुपये होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, नया महंगाई भत्ता 31% होने पर 5,580 रुपये प्रति माह मिलेगा। अब तक महंगाई भत्ता 17% के हिसाब से 3,060 रुपये प्रति माह था। कितना महंगाई भत्ता बढ़ा? 5,580 में से 3,060 को घटाने के बाद 2,520 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सालाना सैलरी में इजाफा देखें तो सालाना सैलरी में इजाफा 30,240 रुपये का होता है। अब यही कैलकुलेशन लेवल 1 की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये पर करके देखते हैं। 28% महंगाई भत्ता के हिसाब से 56,900 रुपये की बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 1,91,184 रुपये होगा। लेकिन अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 75,108 रुपये होगा। कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है, उसमें नया महंगाई भत्ता 28% के हिसाब से 15,932 रुपये प्रति माह बनता है। अब तक महंगाई भत्ता 17% में 9,673 रुपये प्रति माह मिलते थे।
कितना महंगाई भत्ता बढ़ा? 6,259 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी देखने को मिली। सालाना सैलरी में इजाफे की बात करें तो एक साल में 75,160 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब 31% डीए पर कैलकुलेशन करें। मान लीजिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है, तो 56,900 रुपये का 31% डीए बनता है 17,639 रुपये प्रति माह है। अब तक महंगाई भत्ता 17% के हिसाब से 9,673 रुपये प्रति माह मिलता था। कितना महंगाई भत्ता बढ़ा है? 17,639 में से 9,673 रुपये को घटाने के बाद 7,967 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सालाना सैलरी में इजाफे की बात की जाए तो सालाना सैलरी में इजाफा 95,592 रुपये, 31% महंगाई भत्ता के हिसाब से 56,900 रुपये बेसिक सैलरी पर कुल सालाना महंगाई भत्ता 2,11,668 रुपये होगा। लेकिन अंतर की बात करें तो सैलरी में सालाना इजाफा 95,592 रुपये होगा। हालांकि फाइनल सैलरी कितनी होगी इसका कैलकुलेशन एचआरएस में दूसरे और कई भत्ते जोड़ने के बाद ही आएगा। ये आसान कैलकुलेशन सिर्फ एक आइडिया के लिए है कि महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद आपकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। इसके बाद अब जून 2021 के लिए महंगाई भत्ता 3% और बढ़ेगा तो सैलरी में उसी हिसाब से इजाफा देखने को मिलेगा। तब ये पूरी कैलकुलेशन 31% पर होगी। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबर जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट और बड़ी खबर पसंद आई होगी।